ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में हमारे सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। 1269वां एपिसोड हम लोग आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रस्तुत ग्रंथ है प्रज्ञोपनिषद खंड 5। 5वां भाग हम लोग इसका पढ़ेंगे। पहला अध्याय था, कल हम लोगों ने प्रारंभ किया कर्म व्यवस्था प्रकरण, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये सुना कि किस तरीके से ऋषि वैशंपायन ने महर्षि मार्कंडेय जी से पूछा कि इस संसार में सारी विधि व्यवस्थाएं मनुष्य को अन्य प्राणियों की अपेक्षा अत्यधिक मिली हैं, फिर भी मनुष्य सहयोग करने की बजाय परमात्मा की योजनाओं में विरोधी ही सिद्ध होता है। मार्कंडेय ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि की अध्यक्षता में होने वाले सत्र को और उसमें होने वाली चर्चा को दर्शाते हुए इन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया है। यहाँ तक हम लोगों ने सुना था। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से विशेष अधिकारियों को उनकी पात्रता, उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें विशेष सुविधाएं सरकार द्वारा मिलती हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को भी ये सब कुछ मिला है ताकि मनुष्य परमात्मा का और भी अधिक सहयोग कर सके और वो महामानव सिद्ध पुरुष, मनीषी, मार्गदर्शक, सुधारक, ऋषि, देवदूत बन सके। पर यदि वो साधनों का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड भी मिलता है और भावी प्रगति से वंचित कर दिया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब आइए आगे का श्लोक पढ़ते हैं। आप सब लोग साथ साथ श्लोक बोलने की कृपा करेंगे। महार्हिणानुदानेन प्रत्येकेन समस्तरं दायित्वं बद्धमास्ते तन्महद्भूतिमतांस्त्विदं क्षन्तव्या एव दोषास्तु सामान्यानां नृणां सदा महान्तस्तु प्रमादस्य ताडनाः प्राप्नुवन्त्यलं विभूतीनां प्रशस्तेत उपयोगे नरैः सदा स्वर्गो मुक्तिश्च प्राप्येते श्रेयस्यौभाग्यसम्पदे तथा दुरुपयोगो तु कठोरो दण्ड आश्रितः कर्मणस्तु व्यवस्थायाम् अंतरेव महामुने। हे ऋषि श्रेष्ठ, हर बहुमूल्य अनुदान के साथ उसी स्तर का उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। मनुष्य विभूतिवान है तो उसका उत्तरदायित्व भी महान है। छोटों की छोटी भूलें दरगुजर की जाती हैं, किंतु बड़ों को प्रमाद की बड़ी प्रताड़ना भुगतनी पड़ती है। विभूतियों का सदुपयोग होने पर मनुष्य को जहाँ स्वर्ग मुक्ति जैसे श्रेय सौभाग्य मिलते हैं, वहीं दुरुपयोग होने पर कर्म व्यवस्था के अंतर्गत कठोर दंड विधान भी निर्धारित है। मनुष्यस्य तु व्यक्तित्वं महत्सन्निहितं तु तत् वैभवं बीजरूपेऽस्मिन् सुविधा शक्त्यपेक्षया वैभवं वर्तते यत्तु व्यापके परमात्मनि आत्मा रामाः प्रसुप्तं तु बोधयन्त्येनमन्ततः अनायासं प्राप्नुवन्ति सामर्थ्यान्युच्चगानि च वैपरीत्ये चित्रगुप्तश्चरितं तु कुकर्मिणां लिखनदण्डव्यवस्थां च तत्कालं प्रकरोति तां स्वचालिता मता कर्म फलजातु व्यवस्थितिः मनुष्यस्य तु सर्वांग पूर्णसंगठने मुने अन्तश्चेतोंश आदत्ते चित्रगुप्तः स्वयं सदा एतदर्थं पृथक् बाह्या व्यवस्था परमात्मना विधीयते न कापीदं निश्चितं विद्धि में मतम्। मनुष्य का व्यक्तित्व महान है। प्रत्यक्ष सामर्थ्यों सुविधाओं की तुलना में उसके अंतराल के बीच रूप में वह समूचा वैभव सन्निहित है जो सर्वव्यापी परमात्मा में पाया जाता है। इस प्रसुप्त को आत्मपारायण जगाते हैं
और अनायास ही उच्च स्तरीय सामर्थ्य हस्तगत करते जाते हैं। इसके विपरीत कुकर्मियों का चित्रगुप्त न केवल सब कुछ अंकित करते जाते हैं, वरन उसकी दंड व्यवस्था भी हाथों हाथ बनाता चलता है। हे तात, मनुष्य के सर्वांग पूर्ण गठन में यह कर्म फल व्यवस्था पूर्ण रूपेण स्वसंचालित है, जिससे चित्रगुप्त रूपी अंतः चेतना का एक अंश बिना किसी की सहायता के स्वयमेव संपन्न कर लेता है। इसके लिए परमात्मा को अलग से कोई बाहरी व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। यह मेरा निश्चित मत है। याज्ञवल्क्य जी ने भार भरद्वाज आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए बताया है कि मनुष्य का व्यक्तित्व तो महान है। यदि वो अपने जीवन को आत्मपरायण कर ले तो वो परमात्मा जैसा भी बन सकता है। लेकिन कुकर्मी जब कोई गलत कर्म करते हैं तो चित्रगुप्त वो सब उनके समस्त पापों का लेखा जोखा रखते हैं, उसकी दंड व्यवस्था बनाते हैं, और इसके लिए भगवान को कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। चित्रगुप्त के द्वारा, यानी मनुष्य का चित्त जिसमें सभी कर्मों का लेखा जोखा गुप्त रखा गया है, उसी गुप्त चित्त में सब विधि व्यवस्था ऐसी बन जाती है, कौन ने कौन सा कर्म किया है और कौन से कर्म का कौन सा दंड होगा, ये सारा विधान उसमें पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। आगे लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कुसंस्कारैर्व्यक्तिभिश्च संबद्धाभिर्महामुने परिस्थितिवशादेते वातावरण कारणात् सामान्यायेन रास्ते तु प्रवाहमनुयान्त्यपि गर्तेषु प्रपतन्त्येते मेषा अन्धा इव क्रमात् विवेकी दूरदर्शियो नीरम क्षीरम परामृशन् राजहंस इवादत्ते योग्यम परमहंसकः स्वकीयया प्रतिभया नैवान्धाननुयान्ति ते आभाति ध्येयमेकं यत् प्रायो विस्मर्यते नरै। हे ऋषिवर, संचित कुसंस्कारों, संबद्ध व्यक्तियों, वातावरण परिस्थितियों से घिरे होने के कारण हेय स्तर के मनुष्य प्रवाह में बहते और अंधी भेड़ों की तरह एक के पीछे एक खड्ड में गिरते चले जाते हैं। विवेकवान दूरदर्शी व्यक्ति उचित अनुचित का निरक्षीर विवेक करते हैं और राजहंस परमहंसों की तरह उसी को ग्रहण करते हैं जो योग्य है। अंधा अनुकरण करने से बच सकने योग्य निजी प्रतिभा होती है। हे तात, यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है जिसे प्रायः मनुष्य भूल जाता है। कौन सी बात? एक बड़ा सुंदर याज्ञवल्क्य जी यहाँ लिखते हैं साथियों, कहते हैं, लिखा तो पूज्यवर ने है कि मनुष्य अपने कुसंस्कारों के प्रवाह में, प्रारब्ध के प्रवाह में, परिस्थितियों के प्रवाह में बहता चला जाता है। जिस प्रकार से अंधी भेड़ें एक के बाद एक गर्त में गिरती चली जाती हैं, लेकिन जो निरक्षीर विवेकी होता है उसे राजहंस परमहंस बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मनुष्य भी यदि उचित अनुचित का विवेक का महत्व रख करके, सामने विवेक को रख करके तब कर्म करे तो वो कभी पदच्युत नहीं होगा और निरंतर उसकी प्रगति होती रहेगी। लेकिन अंधानुकरण करने के कारण मनुष्य निजी प्रतिभा समाप्त कर देता है और एक विशेष भूल करता है। कौन सा? आइए उसको आगे सुने। ईश्वरो मानवं चक्रे सहयोगिनमात्मनः स्वतंत्रः शासको नास्ति सृष्टेः स इति चिन्त्यताम् अर्धाधिकारमादातुं प्रभवत्येष मानवः स्वतन्त्रश्चेतुमस्त्येष मानवो विहितो ध्रुवम् परम कल्पफलं देवः स्वाधीनं निर्धारयात् अद्यश्वो वा फलं नूनं भोक्तव्यं तस्य मानवः।
लब्धुम प्रतिफलं कश्चिद् विलम्बो भवतीव सः बीजानां परिपाकाय कालः कश्चिदपेक्ष्यते अज्ञाविलम्बमालम्ब्य व्रजन्ति ते त्वधीरतां कर्मणां विधिपाकेषु संसृता दूरदर्शिनः जायमानाः यथा कालं क्रियाणां याः प्रतिक्रियाः तस्या विधि व्यवस्थाया न ते विचलिताः क्वचित्। ईश्वर ने मनुष्य को अपना सहयोगी बनाया, न कि इस सृष्टि का स्वतंत्र शासक। सहयोगी के नाते उसे आधे का अधिकार है। चयन की स्वतंत्रता ईश्वर ने मनुष्य को दी है, तो कर्मफल निर्धारण का तंत्र अपने हाथ में रखा है। आज नहीं तो कल सभी को कर्मफल भुगतना पड़ता है। फसल पकने की तरह प्रतिफल पाने में विलंब तो लगता ही है। अनाड़ी इसी विलंब को देखकर अधीर हो उठते हैं, किंतु दूरदर्शी कर्म विधान की सुनिश्चितता पर पूर्ण विश्वास रखते हैं और क्रिया की प्रतिक्रिया समयानुकूल उत्पन्न होने की विधि व्यवस्था से विचलित नहीं होते। ये भगवान की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता, और मनुष्य इसको भूल भी जाता है कि भगवान ने मनुष्य को अपना सहयोगी बनाया, शासक नहीं बनाया है। शासक तो परमात्मा ही है। सहयोगी के नाते उसे कुछ अधिकार अवश्य परमात्मा ने दिए हैं, लेकिन वो कर्म करने में ही मात्र स्वतंत्र है। उस कर्म का परिणाम और उस कर्म के परिणाम का निर्धारण, ये सारा तंत्र परमात्मा अपने हाथ में रखता है। जो समझदार हैं वो अधीर नहीं होते कर्म फल के प्राप्त होने में जब विलंब हो, लेकिन जो कम दूरदर्शी हैं, जो विवेकहीन हैं, जिन्हें परमात्मा पर विश्वास नहीं है, वो कर्म फल का तुरंत परिणाम चाहते हैं, विलंब होने पर विचलित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल किए गए कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। ऋषिः पप्रच्छद्य जिज्ञासुर्भरद्वाजो विवेचनाम् इमां श्रुत्वा सपद्येष लोककल्याणसंयुताम्। भरद्वाज उवाच भगवन्नीश्वरस्यास्यां सृष्टौ सर्वो व्यवस्थितः क्रमो यतस्य सुस्पष्टः कारणं किं वरो नरः विचारक्षमतायुक्तः क्रमं बोद्धुं भ्रमं व्रजेत् विस्मृतं व्यवहारे स आचरत्यपि सर्वदा विडम्बनाया हेतुः को दूरीकर्तुं च तं पुनः रहस्यं किं विचार्यैतद्दयालोदययावत्। जिज्ञासु ऋषि भरद्वाज ने लोक कल्याण युक्त इस विवेचन को सुनकर तत्काल प्रश्न उठाया। भरद्वाज बोले, भगवन, जब ईश्वर की इस सृष्टि में हर क्रम सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट है, फिर क्या कारण है कि मनुष्य जैसा विचार क्षमता संपन्न प्राणी उस क्रम को समझने में भ्रमित होता है और व्यवहार में भूल करता है? इस विडंबना का कारण और उसके निवारण का मर्म विचार कर कृपया स्पष्ट करें। याज्ञवल्क्य उवाच ऋषिवर्य जगत् सर्वं प्रकाशतमसोरिदं विप्रतिसिद्धयोरेव तत्त्वयो निर्मितं मतम् उभयोः स्वं स्वमस्त्येव सामर्थ्यं तेन प्राणिनः अनुकर्षत इत्थं च दूरदर्शी नराः सदा उचितानुचिते विक्षोचितं केवलमर्जयेत नियन्तो हेतुनानेन मानवे क्षमतामदा स्वं भाग्यं च भविष्यच्च निश्चेतुं परिवर्तितुम् उत्थानं देवशक्तिः सा पतनं दानवी तथा दानवस्य प्रलोभैर्यो मुच्यते देवसन्निधिं याति स विन्दते श्रेयः सौभाग्यं चापि मानवः। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, यह संसार प्रकाश और अंधकार जैसे दो परस्पर विरोधी तत्वों से मिलकर बना है। दोनों की अपनी अपनी सामर्थ्य है, प्रत्येक अपनी ओर खींचता है।
मनुष्य की दूरदर्शिता इसी में है कि वह उचित और अनुचित से भरे पूरे इस बाजार में से मात्र उचित को ही खोजें, खरीदें। इसी उद्देश्य से नियंता ने मनुष्य को अपने भाग्य और भविष्य को निर्धारित, परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान की। उत्थान की शक्तियों को देव और पतन की शक्तियों को दानव कहते हैं। दानव के प्रलोभन से जो बच सकता है वह देव का सानिध्य सहयोग पाता है और श्रेय सौभाग्य का अधिकारी बनता है। मनुष्यांतः स्थितायास्ता आसुर्यः शक्तयो नरम कुमार्गगामिनं कुर्वन्त्यादायैनं तथा स्थितौ कारयन्त्यो दुराचारं पतने च पराभवे अन्ते नरकयोः कष्टपूर्णयोः प्रक्षिपन्ति च असमाच्च विपरीतं या दैवी प्रोक्ता तु प्रेरणा उत्कृष्टतां समादातुं सा तु योजयते नरं सद्विचारान् गृहीतुं च सन्मार्गे चलितुं तथा प्रेरयत्यथ ये गृह्णन्त्येतान्येते स साधना देवत्वमधिगच्छन्तस्तेषां स्वर्गं प्रयान्ति च जीवन्मुक्ताश्च जीवन्ति दिव्यं श्रेयोन्विताः सदा कतरो मानवैर्देवात् सूर्योरनुगम्यतां स्वकीयममानवस्येदं चयनं यत्र जीवति एतच्चयनमेवान्त उत्थानं तथा परिस्थितिवशात् कर्तुं प्रभवत्यञ्जसा ध्रुवम्। मनुष्य की अंतः स्थिति आसुरी शक्तियां उसे कुमार्ग पर चलने के लिए ललचाती हैं और वैसे ही वातावरण तक ले पहुंचती हैं। कुकर्म कराते हुए अंततः पतन पराभव के कष्टदायी नरक में धकेल देती है। इसके विपरीत देवों की प्रेरणा उत्कृष्टता अपनाने और सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जो उसे अपनाते हैं उन्हें वे तदनुरूप साधन सहयोग की भी कमी नहीं रहने देते। देवत्व अपनाने वाले उन्हीं के स्वर्गलोक में जा पहुंचते हैं और जीवन मुक्त की तरह दिव्य जीवन जीते हैं और श्रेय सौभाग्य पाते हैं। देव और असुर दोनों में से किसका अनुसरण किया जाए, यह मनुष्य का अपना चुनाव है, जिसमें उसको जीना है। यह चुनाव ही अंततः उत्थान पतन की परिस्थितियों का सरंजाम खड़ा कर देता है। कितना सुंदर वर्णन है। मनुष्य किस तरीके से कौन से कर्म का, कौन सी प्रवृत्ति का चयन करके कौन से परिणाम को पा जाता है, ये बड़ा सुंदर उल्लेख याज्ञवल्क्य जी के द्वारा किया गया और पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखा गया। दोषाणां दुर्गुणानां च वारणं सत्प्रवृत्तिजाः धर्तुं च संपदा दैवी पौरुषं पात्रतोदयः अध्यात्म साधना रूपे चलिता बहवस्तु ये विधवः कर्म काण्डाद्यास्तत्त्वं तत्रेदमस्फुटं सिद्धान्ताः प्रगतेरेते भौतिकस्य भवन्ति च साफल्यहेतवो येन आत्मोत्कर्षोऽधिगम्यते रहस्यमेतदयैर्गात्यं सत्यमजानन्ति ते नराः सत्यमार्गस्थिताः सन्ति गजसाहस्रक्षशक्तिकाः लुठन्ति सिद्ध्यस्तेषां चरणेषु भवन्ति ते वर्चस्ववैभवाधीशा अनुकार्या नृणां स्तुता सहयोगिन ईशस्य भूमिकां कुर्वतां नराः स्वयं तरन्ति तेन्याश्च तारयन्त्यपि निश्चितम्। दोष दुर्गुणों का निवारण और सत्प्रवृत्तियों की दैवी संपदा को धारण करने की पात्रता का अभिवर्धन ही परम पुरुषार्थ है। अध्यात्म साधना के रूप में प्रचलित अनेकानेक कर्मकांडों और विधि विधानों के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य एवं सार तत्व यही है। प्रगति के यही सिद्धांत
भौतिक जीवन की सफलता के कारण बनते हैं और इन्हीं को अपनाने से आत्मोत्कर्ष का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जो इस रहस्य को समझते हैं वे ही सत्य को जानते हैं। सही मार्ग को अपनाते और सत्य में रहने वाले हजार हाथियों के बल से सुसंपन्न बनते हैं। सिद्धियां उनके चरणों में लौटती हैं। इसी जीवन में वैभव और वर्चस्व के अधिष्ठाता बनकर अपना अनुकरणीय उदाहरण सर्वसाधारण के सामने प्रस्तुत करते हैं। ईश्वर के सहयोगी की भूमिका संपन्न करते हुए वे स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। जिज्ञासवोत्र संदर्भे सारं चिन्तनजं त्विदं स्वयमेवास्ति भाग्यस्य विधाता स्वस्य मानवः यज्जीवाय प्रभुस्तस्य पातोत्थानद्वयोरपि स्वातन्त्र्यं प्रददौ ज्ञानं कौशलं च परीक्षितम् उत्तीर्णास्तु परीक्षायां ये तेभ्युदयमार्गगाः भवन्ति तैश्च प्राप्यन्ते दिव्योपहृतिभूतयः व्यतिकुर्वन्ति दैवं ये त्वनुशासनमेव हि पतनस्य महागर्ते ते पतन्ति नरा ध्रुवम्। हे जिज्ञासुओं, इस संदर्भ में चिंतन का सार निष्कर्ष यही है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जीव को अपने उत्थान और पतन की पूर्ण स्वतंत्रता देकर ईश्वर ने उसके विवेक और कौशल को परखा है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे अभ्युदय के मार्ग पर अग्रसर होते हैं और दिव्य उपहारों के विभूतियां प्राप्त करते हैं। जो दैवी अनुशासन का व्यतिरेक करते हैं वे पतन के गर्त में निश्चित रूप से गिरते हैं। प्रथमस्य दिनास्यास्य जिज्ञासायाः समाहितं महत्त्वमहितायाः सरिषवर्यो यथा दधे मनीषिणस्तदा कर्ण्य सर्वे सन्तोषमागताः संदेहा निर्गता ज्ञान दृष्टिरुन्मेषमभ्यगात् यद्यपि प्रसंगेऽस्मिन् बोद्धुं तेषां महात्मनां जिज्ञासात्वविशिष्टा ते परममौनमुपागताः। प्रथम दिन की अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा का समाधान महर्षि याज्ञवल्क्य ने जिस प्रकार किया उसे सुनकर सभी मनीषियों को बहुत संतोष हुआ। भ्रम संदेह दूर हुए और ज्ञान कपाट खुले। इतने पर भी इस प्रसंग में अधिक जानने की जिज्ञासा बनी रही, तथापि मौन रहे। सायंकाले समायेते यथा नियममेव च प्रथमस्य दिनस्येदं समाप्तं सत्रमुज्ज्वलं जिज्ञासवस्तु ते कर्म सान्ध्यं कर्तुं च नैतिकं परस्परं नमन्तो युः कुटीरान् ब्रह्मचिन्तनाः। सायंकालीन निकट आने पर नियमानुसार प्रथम दिन का महत्वपूर्ण ज्ञान सत्र समाप्त हुआ। सभी जिज्ञासुगण सायंकालीन नित्य नियम संपन्न करने के लिए परस्पर वंदन अभिवादन कर ब्रह्म चिंतन करते हुए अपने अपने आश्रम कुटीरों की ओर चले गए। इति श्रीमद्प्रज्ञोपनिषदि ब्रह्म विद्यात्म विद्ययोः युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयोः महर्षि याज्ञवल्क्य प्रतिपादिते कर्म व्यवस्था इति प्रकरणो नाम प्रथमो अध्याय। प्रथम अध्याय हम लोगों ने इस तरीके से साथियों पूर्ण किया। द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम दिया जाए। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। सबका मंगल हो। जय राम जी की।